सत्य, चित और आनंद, ये तीन भगवान की अद्भुत आकृति है। सत्य माने जो अविनाशी, संसार सत्य नहीं है, हम तुम सत्य नहीं है, ये माया सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? बोले वही अविनाशी जो सबके अंदर बैठा है। ये देह कितनी बार बदल गई, मैं कभी कुत्ता बनाऊं, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी ऊंट, कभी कुछ, लेकिन जो अंदर बैठी मेरी जो आत्मा है ना, जो ब्रह्म है, वो एक है। शरीर कितने बदल गए, लेकिन वो ब्रह्म कभी नहीं बदला। भगवान कभी बदलता ही नहीं है। तो जो सत्य है, अविनाशी है, घटघटवासी है, सबके अंदर विद्यमान है। वो कोई जगह ऐसी आप बता नहीं सकते मुझे जहां वो है नहीं, और भगवान दिखाई नहीं दे रहे। ये भगवान का दोष नहीं, हमारी आंखों का दोष है। जब इन आंखों पर माया का पर्दा पड़ जाता है ना जी, अभिमान का पर्दा पड़ जाता है, अहंकार का, मदानता का पर्दा पड़ जाता है, तो भगवान होकर के भगवान नहीं दिखाई पड़ते। वो कैसे दिखाई पड़ेंगे? बोले जब तक इनमें आंखों में भक्ति का सुरमा नहीं लगाओगे। सुरमा तो जानते ही होंगे ना, काजल बोल देते, या ऐसा बोल लो, जब तक इन आंखों में भक्ति का ड्रॉप नहीं डालोगे, ऐसा भी मान लो। बात तो एक ही है। तो तब तक वो है तो सही, लेकिन दिखाई देने वाला नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि सब घट मेरा साईया, सब घट मेरा साईया, और खाली घट नहीं को। सबके अंदर विद्यमान है वो। तो देखो मेरे अंदर प्रकट क्यों हो गया, आपके अंदर प्रकट क्यों नहीं हुआ? बस यही फर्क है सबके अंदर वो। हम सब लोग जानते हैं कि घी की उत्पत्ति कहां से होती है, बताओ। अच्छा देखो, मैं एक बात पूछूं आपसे, अरे हाँ तो कर दे हो। मैं ऐसी भाषा तो बोलना नहीं जो तुम्हें समझ में ना आवे। और देखो बिल्कुल डरियो मती ना मोते। कुछ लोग तो कहे महाराज आपसे डर लगता है। मैं भयंकर लगता हूं, आपको डर लगता है? अच्छा आपको कैसा लगता है बताओ? आपको डरावना लगता हूं क्या मैं? तो लोग ऐसा बोलते हैं महाराज डर लगता है। तो मैं आपको पहले ही अवगत करा रहा हूं, मुझसे बिल्कुल मत डरना। मैं जब जब आपसे कुछ पूछूं ना तो तुम जवाब दे दिया करो। अब बोल महाराज अब हम पे जवाब नहीं बना तो ना कर दो। मैं कोई लड़ने थोड़ी आऊंगा, आपने बढ़िया जवाब ही नहीं दिया। तो आप जवाब दे दोगे, यदि अच्छा कहोगे तो मैं कहूंगा अच्छा आपने किया, और आपने जवाब गलत दिया तो मैं कह दूंगा आपने गलत दिया। ठीक है? तो कभी कभी मैं भूल जाऊं तो मेरे को याद भी करा दिया करो, महाराज आप यहाँ थे। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा था बता, भूल गया? हाँ, ये आगे वाले बढ़िया होते, पीछे वाले सब खराब। भाई जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो मेरे लिए बढ़िया, और जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा बस। तो आप बताइए घी कहां से उत्पन्न होता है? हाँ, लेकिन हम दूध में यदि घी देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? कैसे दिखाई पड़ेगा? उस दूध को गर्म किया जाएगा, जमाया जाएगा, उसमें फिर दही डाला जाएगा, और फिर वो मक्खन चलाया जाएगा, घी तबाया जाएगा उसके बाद में। तो देखो हम सब जानते हैं दूध में घी होता है, लेकिन उसकी युक्ति है, क्रिया है। वैसे हम तुम सब जानते हैं भगवान है, लेकिन वो कैसे मिलेगा? जैसे दूध में घी मिला है वैसे ही भगवान हम तुम सब में के अंदर मिलेगा। सब घट मेरा साईया, खाली घट नहीं कोई। वो सबके अंदर बैठा है। तो एक बात समझ लो, हमें किसी का अपमान नहीं करना है। यदि अपमान कर रहे हैं तो हम उसका नहीं, अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सबके अंदर है। हम किसी को कष्ट भी दे रहे हैं, सत्य मानना, तो आप उसको नहीं, उसमें बैठे भगवान को दे रहे हैं। सब घट मेरा साईया, खाली घट नहीं कोई। घट जानते हो? घट माने होता है गढ़ा। तो एक घड़ा तो वो होता है जिसमें पानी भरते हैं, और ये जो हम तुम सब शरीर लेके बैठे हैं इसको भी संत महात्मा लोग घड़ा ही बोलते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते सब घट मेरा साईया। हम सब घट के, सबके घट के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है। खाली घट नहीं कोई, कोई घट ऐसा नहीं जिसमें भगवान नहीं है। लेकिन बलिहारी उन घटन की, बलिहारी उन घटन की जागर प्रगट होए। वो घड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस घटे गढ़े में वो भगवान श्री हरि प्रकट हो जाता है, नारायण
बोल नारायण भगवान। तो पहली बात कही सत्य, परमात्मा कौन है? सत्य। दूसरी बात कही भगवान कौन है? परमात्मा है प्रकाश। सारी सृष्टि को प्रकाश कौन कर रहा है? वही भगवान। मेरी आंखों में दिव्य ज्योति किसने प्रदान करी है? उसी भगवान। और तीसरी बात कही भगवान कौन है? बोले साक्षात आनंद। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूं, आपको खुशी कितने समय तक रह सकती है? खुशी तो आपके जीवन में आती रहती होगी ना, सबके में आई होगी, तो सबको अनुभव भी है खुशी का। तो थोड़ा मुझे बताओ, खुशी कितने समय तक आपके जीवन में रह सकती है? हमेशा नहीं रह सकती, गलत बात। देखो, धूप हमेशा नहीं रहती ना, रात्रि हमेशा नहीं रहती ना, थोड़ी समझ। कोई आप बुरा मत मानो, अब तुम ज्ञानी बन जाओगे, मुझे कौन पूछेगा बताओ। अब सारी बात का जवाब तुम बढ़िया दे दोगे, मेरा क्या होगा बताओ। इसलिए हमेशा क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि हम प्रकृति के आबद्ध हैं। जैसे सर्दी पड़ती है ना, इस शरीर को कंबल चाहिए ओढ़ने के लिए, और गर्मी पड़ती है, आधे आधे वस्त्र चाहिए, पतले से पतला कपड़ा होना चाहिए। तो मौसम का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ा ना, वैसे समय का प्रभाव पड़ता है। तो ये खुशी हमारे जीवन में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। ये जो हमारे बत्ती चमक रहे हैं ना, ये ज्यादा समय नहीं दिखते। लेकिन परमात्मा के जीवन में दुख भी होता है। वह परमात्मा का नाम ही स्वयं आनंद है, वह दुख को भी सुख में परिवर्तन कर देता है। इसलिए एक महापुरुष ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान श्री हरि के जो दास होते हैं ना, वो दुख को भी सुख मान करके, प्रसाद मान करके, उसकी कृपा मान करके भोगते हैं, कभी उससे दुखी नहीं होते। और कुंती जी ने आप कथा में आगे सुनेंगी आप, जब परमात्मा द्वारिकाधीश ने कुंती माता से कहा, बुआ आज तो मुझे कुछ देवे को मन कर रहे हो है, वैसे दुनिया मुझसे मांगती है, लेकिन आज मेरा तुमको मन कर रहा है देने के लिए, तो मांगो बुआ, क्या चाहिए आपको। अब भगवान जिसको देने के लिए कह रहा हो, थोड़ा ध्यान देना, तो वो क्या नहीं मांगेगा महाराज। आज का भगत होता तो फिर क्या कहना। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? विपदो नहीं वसस्वद तत्र चत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम पुनः आपुनर्भव दर्शनम। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विष्णु स्मरण संपत्ति नारा स्मृति। कुंती ने कहा, मेरे जीवन में दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, संकट से दुनिया भागती है, कुंती उल्टा मांग रही है। इसका तात्पर्य क्या है? ये आपने भी अनुभव किया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो दुख में भगवान का चिंतन होता है ना साहब, वो एसी कमरे में नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण।